फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, परमाणु और अणु। आइए समझते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु या एटम। परमाणु जो है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कैन नॉट कट, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु जो है वो पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई माना गया है। पहले पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु को माना जाता था, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो पता चला कि परमाणु जो है ये इन 3 कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी क्वार्क और ग्यूलन्स से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी ये क्वार्क और ग्यूलन्स नामक कणों से मिलकर बने हैं। परमाणु की खोज कब और किसने की? परमाणु की सिद्धांत का सबसे पहला श्रेय महर्षि कर्णाद को जाता है। उसके बाद जॉन डाल्टन ने सन 1803 में परमाणविक सिद्धांत दिया, जिसके प्रमुख पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कवर किया है, सो आप वहाँ से उसे कॉपी कर सकते हैं। परमाणु के 3 कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु में लगभग समान होती है। आइए और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम से। ये परमाणु के नाभिक का डायग्राम है। परमाणु है, परमाणु का स्ट्रक्चर है। ये देखिए परमाणु का ये नाभिक है। इसमें ये परमाणु के वृत्ताकार कक्षाएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। यहाँ नाभिक के अंदर ये प्रोटॉन जो धनावेशित होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋणावेशित कण है जिनका द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इसकी खोज जे थॉम्सन ने की। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है, जैसा कि मैंने बताया। इसका द्रव्यमान 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी होता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 में की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, जैसा कि बताया मैंने आपको। इसका द्रव्यमान 1.6929 इंटू 10⁻⁻27 होता है। इसकी खोज चैडविक ने सन 1932 में की थी। मॉलिक्यूल यानी अणु। अणु जो है वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी एटम से मिलकर ही मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन एटम जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। रासायनिक अभिक्रिया में एटम भाग लेते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं लेते। मॉलिक्यूल 2 प्रकार के हो सकते हैं, समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। समपरमाणुक अणु में एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे S2। इसमें दोनों परमाणु हाइड्रोजन के हैं, लेकिन विषम परमाणुक अणु में जैसे आप देख पा रहे हैं HCl, H जो है वो हाइड्रोजन का परमाणु है और Cl जो है वो क्लोरीन का परमाणु है। यदि मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार के एटम है तो उसे एक परमाणु अणु, और 2 प्रकार के एटम है तो उन्हें 2 परमाणु अणु, 3 प्रकार के एटम है तो 3 परमाणुक अणु, और यदि बहुत सारे एटम है तो उसे बहुपरमाणुक अणु कहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।